किसानों को भिंडी की उन्नत किस्में जैसे अर्का अभय, पूसा A4, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, परभनी क्रांति किस्में लगाने की सलाह दी जाती है। प्याज की नर्सरी तैयार करने की आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जतारा, जिला दमोह के कृषक अभय कुमार ने। ये पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अभय कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम दुग्ध ज्वर के बारे में बात करेंगे। दुग्ध ज्वर पशुओं में कैल्शियम की कमी से होने वाला एक बीमारी है। दुग्ध ज्वर मुख्य रूप से ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में पाया जाता है, जैसे जर्सी गायों में ये ज़्यादा पाया जाता है, देशी पशुओं के अलावा भैंसों में ये ज़्यादा होता है। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सभी की कमी एक साथ पाई जाती है। तो इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि एक मिल्क फीवर सिंड्रोम है, क्योंकि इसमें खाली एक कैल्शियम नहीं, इसमें मैग्नीशियम भी इन्वॉल्व हो गया, इसमें फास्फोरस भी इन्वॉल्व हो गया। तो फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो और ज़्यादा टफ हो जाता है पशु चिकित्सक के लिए। ये ब्याहने के 72 घंटों के अंदर इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके जो मुख्य रूप से ये 1 महीने तक, पशु के ब्याहने के 1 महीने के बाद तक पशुओं में इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते ही यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। इसके मुख्य लक्षण, जैसे पशुपालक सबसे पहले इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसमें नाम तो ज्वर है, जैसे आपको लगेगा कि इसमें बुखार आया है, बट इसमें बेसिकली बुखार नहीं आता है। इसमें क्या होता है, पशु का जो तापमान है वो सामान्य से भी कम हो जाता है। कि पशुओं में हाइपर एक्साइटमेंट, मतलब पशु बहुत ज़्यादा उत्तेजित अवस्था में होगा, वो यहाँ वहाँ भागेगा, उछल कूद करेगा, अपने पीछे के पैरों को पीछे की ओर खींचेगा, जिसको हम टिटेनी बोलते हैं हमारी भाषा में, या पैरासिस बोलते हैं जिसको। इससे क्या होगा, पशु अपने जो गर्दन है वो ऊपर की ओर करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा उसको, आँखों को जो है बाहर की ओर निकालेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, अपना खाना पीना छोड़ देगा। ये प्राइमरी स्टेज है जिसपे ही ऑनर को समझ जाना चाहिए कि हाँ, उसके पशु में कुछ बीमारी के लक्षण आ रहे हैं। दूसरा, इसके बाद क्या होगा, पशु में सेकेंडरी स्टेज पर अगर पशु चला जाएगा तो वो अपने रीढ़ की हड्डी के बल पे बैठ जाएगा। और वो एक स्पेशल पॉस्चर, जिसको हम एस शेप पॉस्चर बोलते हैं, वो पीछे की ओर अपने फ्लैंक रीजन में अपने थनों की ओर देखेगा। इस स्टेज तक तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पशु खड़ा हो सकता है। आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है और उस ट्रीटमेंट के लिए जाना है। लेकिन अगर आपने इस स्टेज को भी ओवरकम कर दिया, पशुपालक इस स्टेज को भी नहीं देख पाया, तो फिर पशु क्या होगा, वो तीसरे स्टेज में चला जाएगा। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं। पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर पशु इस स्टेज तक पहुंच गया है तो उसका बचा पाना किसी भी पशु चिकित्सक के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए पशुपालकों को पहली स्टेज में या दूसरी स्टेज में ही, स्टर्नल रिकम्बेंसी की बैठे स्टेज तक ही, पशुपालक को तुरंत डॉक्टर के पास जाकर और उसकी सहायता लेनी है। इसलिए अब हम इसमें एक चीज़ और हम इसमें कर सकते हैं कि हम ये होने ही ना दें, क्योंकि ये कोई विषाणु जनित या जीवाणु जनित रोग तो है नहीं कि जो पशु उसकी गिरफ्त में आ गया है। ये बीमारी उसको क्यों हुई, ये कुछ कमी से हुई है, जैसे हम बोलते हैं कैल्शियम की कमी से हुई है। तो हम नॉर्मली पशु के खाने में 100 ग्राम पर डे अगर कैल्शियम देते हैं तो पशु इस बीमारी के, जैसे ड्राई पीरियड है, जैसे जब वो दूध नहीं भी दे रहा है, अगर तब भी हम उसको 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से कैल्शियम देते हैं, तब भी उसमें ये बीमारी नहीं होगी। इसमें फास्फोरस का लेवल जो है, कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो हमेशा 2:1 के रेशो में होना चाहिए सामान्य पशुओं में जो दूध नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर पशु ज्ञावन हो गया है, तब हमको इसका जो रेशो है वो हमको कम कर लेना है। हमको जो फास्फोरस
फास्फोरस का लेवल है वो बढ़ाना है और कैल्शियम का लेवल जो है वो कम करना है। जैसे स्पेशली लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब होता है, जब पशु ब्याहने वाला होता है, उसके 1 महीने पहले आपको जो कैल्शियम का लेवल है वो 1 रखना है। अगर 1 भाग आप कैल्शियम दे रहे हैं तो 3 भाग आपको फास्फोरस देना है उसमें। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। अब इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि आपको पशु को ब्याहने के 1 हफ्ते के अंदर में आपको इसको इंजेक्शन लगाना है विटामिन D3 का। ये केवल एक ही सिंगल डोज ट्रीटमेंट है। इसमें हम 1 हफ्ते पहले विटामिन D3 का एक इंजेक्शन लगवाएंगे और एक इंजेक्शन हम लगाएंगे पैराथॉर्मोन का, क्योंकि पैराथॉर्मोन जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी हार्मोन है। तो इसका भी एक सिंगल डोज ट्रीटमेंट है। ये भी हम इसको क्या करेंगे, 1 हफ्ते पहले हम विटामिन D3 भी लगवा लेंगे और 1 हफ्ते पहले हम पैराथॉर्मोन का एक इंजेक्शन भी लगवा लेंगे। और उसके बाद हम इसमें कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल मेंटेन करेंगे लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। और इसके बाद हम होने के बाद इसमें अमोनियम क्लोराइड हम 100 ग्राम पर डे इसके फीड में शामिल करेंगे, जो क्या करेगा, ब्लड का pH मेंटेन करेगा और दुग्ध ज्वर होने की संभावना को कम करेगा। जैसे मैंने कहा, इसका ट्रीटमेंट तो खैर है ही, जैसे हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट लगाएंगे, एविल लगाएंगे और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है हम वो देंगे। जो मैंने बचाव के उपाय बताए हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपका पशु कभी भी इस बीमारी से ग्रसित नहीं होगा।